हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के। जो फर्स्ट चैप्टर हमने करे थे हमारे चारों ओर के, हमारे आसपास के पदार्थ। तो क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसमें से जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं टोटल 5 मार्क्स के आते हैं। इसमें आपके 5 से 6 MCQ क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो आज हम टोटल इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं MCQ, जिसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि पदार्थ किससे बना होता है। तो बेसिकली जो हमारे पदार्थ है, जो हमारे मैटर है, वो किससे बने होते हैं। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन इसमें परमाणु। परमाणु का मतलब है आपका एटम, इंग्लिश में बात करें तो एटम। सेकंड है आपका अणु। अणु यानी कि आपका मॉलिक्यूल। एंड थर्ड इज आयन। आयन यानी कि चार्ज। चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड डी आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अपने चैप्टर में कि जो आपके पदार्थ होते हैं वो क्या है। पदार्थ जितनी भी वस्तु, जो भी आपके आसपास की वस्तु है जो स्थान घेरती है, क्या करती है, स्थान घेरती है, और जिसमें क्या हो, अपना द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका इसमें आंसर है कि जितने भी आपके पदार्थ है, मैटर है, वो किससे बने होते हैं, तीनों चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु यानी कि एटम, अणु यानी मॉलिक्यूल, आयन यानी चार्ज। जैसे कि परमाणु की बात करें, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, या अणु है आपके मॉलिक्यूल से, ये सब किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से बने। आयन यानी कि सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यानी कि जिन जिन मॉलिक्यूल पे, जिन जिन एटम पे चार्ज आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो इन चीज़ों से मिलकर, तीनों चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो इसमें देखिए कि ठोस भी है, ठोस भी आपका पदार्थ की है, द्रव भी है, और गैस भी है, और क्या है, प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा भी आपका है। तो इसमें आंसर दे रखा है क्या, प्लाज्मा। आंसर क्या देखा है आपका, प्लाज्मा दे रखा है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वाला जो आंसर आपका होगा, प्लाज्मा एक आपका होता है कोशिका में। क्या होता है आपका, कोशिका में। अगर हम पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो आपका जैसे कि इसमें आंसर हिंदी में लिख रखा है प्लाज्मा, लेकिन बेसिकली आपका, अगर आपको, ये सेमी सॉलिड पार्ट होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि डी क्वेश्चन क्या बोला है, प्लाज्मा बोला है, लेकिन इसमें आपका आंसर जो होगा करेक्ट आपका होगा, वो होगा उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है। इसमें आंसर तो दे रखा है प्लाज्मा, लेकिन ये प्लाज्मा आपका कोशिका वाला है, वायु वाला है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने मेनली 3 ही प्रकार पढ़े हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें, उपरोक्त में से सभी, या इसमें से आपका प्लाज्मा क्या हो जाएगा। अगर वायु वाला हम बात करें तो इसमें से प्लाज्मा आपका आंसर हो जाएगा कि ये पदार्थ की अवस्था नहीं है। मेनली 3 ही अवस्था होती है पदार्थ की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या है। ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है, ऊर्ध्वापातन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, या संघनन कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि हमारा ठोस है, ठोस से सीधा गैस में हमने कपूर के एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे कि आपका कपूर है, कपूर है आपका, नेफ्थलीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। नेफ्थलीन है, कपूर है। एक और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। तो ये तीनों क्या शो करते हैं, ऊर्ध्वापातन। इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमिशन।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये तीनों ही क्या शो करते हैं, ऊर्ध्वापातन शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा है कि जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है, जिस तापमान पर ठोस किस में बदलता है, द्रव में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं। देखिए ठोस यानी कि मान लीजिए आप बर्फ़ लीजिए, बर्फ़ लीजिए और किस में बनेगा, ये पानी बनेगा। तो इसको, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, गलनांक बिंदु, यानी कि मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर हम बर्फ़ को क्या देंगे, ऊष्मा, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, गर्मी देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। यानी कि इस बिंदु को क्या बोलेंगे, गलनांक बिंदु। अब क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया था आपको चैप्टर में भी कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपका पानी है, पानी को अगर आप और टेम्परेचर दोगे, और टेम्परेचर दोगे आप, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में, यानी कि गैस में। तो अगर हमारा द्रव से गैस में जा रहा है तो उसमें आ जाएगा क्वथनांक। हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक क्या होता है, पानी से बर्फ़ की तरफ आना, यानी कि बर्फ़ हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, पिघलना शुरू कर देता है, और माइनस में जाता है 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो बर्फ़ बन जाता है। तो पानी से बर्फ़ की तरफ आना हिमांक कहलाएगा। ऊर्ध्वापातनांक अभी हमने पढ़ा है कि ठोस से सीधा किस में, ठोस से सीधा गैस में बनना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो यहीं से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है आपको, तो इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठंडक प्रदान करती है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने इवापोरेशन पढ़ाया था आपको, इवापोरेशन पढ़ाया था, वाष्पीकरण। क्या आंसर आएगा इसमें आपका, ठंडक प्रदान करती है। इसमें आंसर आपको लिखा है वाष्पीकरण भी हो सकता है और संघनन भी होता है। देखिए होता क्या है इसमें, बेसिकली निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठंडक प्रदान करती है। संघनन यहाँ पे इसलिए लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, नदी है, ये आपका क्या है, नदी है, और यहाँ से क्या बनेगा आपका, वाष्पीकरण होगा। यहाँ से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, पानी क्या बन जाएगा, भाप बन के गैस में मिलेगा। अब गैस बन के क्या बनाएगा, बादल, क्या बनाएगा, बादल। अब बादल जब ठंडा होगा, बादल क्या होगा, ठंडा होगा, तो ये क्या बनाएगी, बारिश, क्या बनाएगी, बारिश। तो यहाँ क्या हुआ, ठंडक प्रक्रिया हुआ, यहाँ प्रक्रिया क्या हुआ, ठंडक प्रक्रिया हुआ। लेकिन अगर हम वाष्पीकरण की बात करें तो इसमें अगर आपका ऑप्शन में संघनन नहीं दे रखा हो तो आप वाष्पीकरण भी लगा सकते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण भी क्या करता है, आपको ठंडन प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। जैसे कि अगर आप अपने हथेली पे अगर आप मान लीजिए कि कोई भी एल्कोहलिक चीज़ रखते हैं, जैसे कि नेल पेंट का जो होता है आपका रिमूवल, वो रखते हैं हाथ पे, तो अगर ये उड़ता है, इसका वाष्पीकरण होता है तो आपका हाथ ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण भी क्या करती है, ठंडक यानी शीतलता प्रदान करती है, और संघनन भी। तो दोनों ऑप्शंस आपका इसमें बेसिकली, अगर वाष्पीकरण और संघनन दोनों है तो संघनन पे जाएंगे, नहीं तो आप किस पे, संघनन नहीं है तो किस पे आ जाएंगे, वाष्पीकरण पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था में कण आपस में सबसे सघन होते हैं। सघन यानी कि डेंस, यानी कि पास पास। सघन का मतलब क्या है, पास पास, पास पास रहते उसके कण, पदार्थ के कण। अब किस अवस्था में, सिंपल ठोस अवस्था में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ठोस अवस्था में जो आपका अंतर आणविक स्पेस है अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब मैंने बताया आपको कि अंतर आणविक स्पेस क्या होता है, अंतर आणविक स्पेस यानी स्थान क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कंटेनर में क्या रखा है, सॉलिड रखा है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, चिपके चिपके रहते हैं। क्या रहते हैं आपके, चिपके चिपके रहते हैं। ये मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाते हैं, आपके चिपके चिपके रहते हैं। यही आपके मॉलिक्यूल चिपके चिपके होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, किस अवस्था में कण आपस में सघन होते हैं, या सघन यानी पास पास आपके ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था में थोड़े से दूर दूर रहते हैं, और गैस अवस्था में बहुत दूर रहते हैं। गैस अवस्था की बात करें तो इसके जो कण हैं
बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर। तो इसमें अंतर आणविक स्थान आपका ज़्यादा होगा। आपका अगर बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा होगा अंतर आणविक स्थान, फिर आपका लिक्विड में होगा, फिर आपका सबसे कम सॉलिड में होगा। तो इस ऑर्डर को भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब कोई ठोस पिघलता है तो, जब कोई ठोस पिघलता है तो आंतर आणविक दूरी, वही आंतर आणविक दूरी क्या मतलब? आंतर आणविक स्थान, आंतर आणविक स्थान में क्या परिवर्तन होगा? अगर कोई ठोस मान लीजिए पिघलना शुरू कर देता है, हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, उसमें कोई ठोस रखा और उसको क्या करी, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर यानी ऊष्मा दिया। क्या दिया? ऊष्मा। ऊष्मा देंगे तो क्या करेगी? पिघलना शुरू करेगी। क्या करेगी? पिघलना शुरू करेगी। और जब ये पिघलेगी तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर दूर होंगे। मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में। तो इसका आंतर आणविक स्थान क्या है? बढ़ेगी या बढ़ जाती है? क्या होती है ये? बढ़ जाती है। तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके समझ के पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी आसानी से संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब होता है दबाया जा सकता है, यानी कि प्रेशर दिया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? गैस आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? गैस। गैस की होगा क्योंकि अगर हम बात करें ठोस की, अगर हम बात करें ठोस की तो इसके मॉलिक्यूल, जब ठोस की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल जो है पहले से ही पास पास होते हैं। तो इसे अगर आप दबाओगे भी तो इसके मॉलिक्यूल आस पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन पे जगह ही नहीं है कहीं और जाने की। लेकिन अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव के थोड़े से स्थान रहते हैं, है ना, थोड़े से स्थान रहते हैं। तो इसे अगर आप दबाएंगे, इसे क्या करेंगे? अगर आप दबाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल पास पास आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा और आसानी से हम किसे दबा सकते हैं? वो है गैस। वो क्या है आपका? गैस है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो अगर हम इसे दबाएंगे तो ये आसानी से दब जाएंगे। इसी संपीड़ित प्रक्रिया के द्वारा दो गैसें बनाई जाती है। कौन कौन सी? CNG और LPG। CNG और LPG दोनों गैसें आपके इम्पॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। CNG का क्या काम होता है? CNG का काम क्या होता है? जितने भी आपकी गाड़ियाँ हैं उसमें कौन सा गैस हो जाता है? CNG यूज होता है। सरकार भी यूज कर रही है, इसको बढ़ावा दे रही है ताकि आपका पोल्यूशन कम फैले, है ना। और LPG कहाँ होता है? हमारा रसोई घर में। LPG क्या होता है आपका? रसोई घर में, जहाँ हम खाना बनाते हैं। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? CLG का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कॉम्प्रेस्ड ये आपका P है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित। कॉम्प्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित, प्राकृतिक गैस। और LPG का फुल फॉर्म क्या है आपका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं आपके पेपर में। और आपको पूछा जाता है कि CNG LPG यूज़ कैसे होता है और कैसे बनाया जाता है। तो संपीड़न के द्वारा हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल गैस है, गैस को द्रव यानी लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन क्यों कहेंगे? हिमन क्या होता है? हिमन होता है आपका फ्रीज करना, बर्फ का जमना क्या होगा आपका? हिमन हो गया या हिमांक हो गया। गलना क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका गलना क्या हो जाएगा? ठोस से द्रव की ओर गलना। ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधा गैस, ठोस से सीधा किसमें? गैस में, है ना। अब संघनन जैसे अभी मैंने बताया कि पहले क्या होता है आपका? पहले जो समुद्र होता है वो क्या बनाती है? बाष्प होकर, बाष्पीकरण होता है उसका, यानी कि वाष्प बनकर वो क्या बनती है? गैस।
गैस से जब आपका बादल बनता है, आपका बादल बन गया तो वो ठंडा होकर क्या करती है, बारिश करती है। तो बारिश क्या है, आपका लिक्विड फॉर्म है, बारिश आपका लिक्विड फॉर्म है। तो गैस से लिक्विड बनना क्या हुआ, संघनन हुआ। क्या हुआ, संघनन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि